हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है हेल्थ इज़ वेल्थ के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं, मोस्टली सभी सेंटेंसेस इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर पास्ट के सेंटेंसेस भी हैं, फ्यूचर के भी हैं, प्रेजेंट के भी हैं और बहुत सारे मॉडल्स भी देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। If you wish to acquire a healthy lifestyle, you will certainly have to make some changes in your life. If you wish, if यदि, you means तुम, विश यानी कि इच्छा करते हो या फिर तमन्ना करते हो, टू अक्वायर, अक्वायर मीन्स होता है प्राप्त करना या फिर हासिल करना। अ हेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि एक स्वस्थ जीवन शैली की, यदि आप एक स्वस्थ जीवन शैली को प्राप्त करने की इच्छा करते हो या फिर तमन्ना करते हो, यू विल सर्टेनली हैव टू। देखिए ये क्या है, हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है, बट जहाँ पर आता है यू विल हैव टू यानी कि आपको करना होगा। ठीक है, यू विल सर्टेनली हैव टू, आपको निश्चित रूप से करना होगा। मेक सम चेंजेस, आपको कुछ बदलाव करने होंगे इन योर लाइफ, तो आपको निश्चित रूप से अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल डिमांड्स कंसिस्टेंट हैबिट्स एंड डिसिप्लिन्ड लाइफ। मेंटेनिंग यानी कि बनाए रखना, हेल्दी लाइफस्टाइल एक स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखना। डिमांड्स, डिमांड का मतलब क्या होता है, मांग करना, बट डिमांड का मतलब क्या होता है, ज़रूरत भी होता है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड यानी कि मांग करना है, बट डिमांड का मतलब ज़रूरत भी होता है। ठीक है, कंसिस्टेंट यानी कि लगातार, हैबिट्स आपकी जो लगातार हैबिट्स होती है, जो आपकी लगातार आदतें होती हैं, एंड डिसिप्लिन्ड लाइफ और अनुशासित जीवन, यानी कि आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को बनाने के लिए एक लगातार आपकी जो आदतें हैं वो और अनुशासित जीवन की ज़रूरत होती है। देयर आर वेरियस गुड हैबिट्स दैट यू कैन अडॉप्ट। देयर आर वेरियस गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स यानी कि बहुत सारी विभिन्न, वेरियस यानी कि विभिन्न या फिर बहुत सारी, गुड हैबिट्स यानी कि अच्छी आदतें हैं, दैट जो यू कैन अडॉप्ट। कैन क्या होता है, हमारा मॉडल होता है, और कैन का मतलब कहता है सकता है या सकते हैं। यू कैन अडॉप्ट, जिसे आप अडॉप्ट कर सकते हैं यानी कि आप अपना सकते हैं। अपनाना यानी कि अपना मान लेना, उस चीज़ को अपना लेना। ठीक है, जिन्हें आप अडॉप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं। लाइक जैसे कि एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, नियमित रूप से व्यायाम करना। एक्सरसाइजिंग यानी कि व्यायाम करना, रेगुलर यानी कि नियमित रूप से। अब यहाँ पे लाइक का मतलब क्या हुआ, लाइक का मतलब यहाँ पे पसंद करना नहीं हुआ, जैसे हुआ, जैसे कि एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, नियमित रूप से व्यायाम करना। विच विल मेंटेन योर फिजिकल फिटनेस, विच जो विल मेंटेन, वो जो बनाए रखेगा, योर फिजिकल फिटनेस, आपकी शारीरिक तंदुरुस्ती को या फिटनेस को बनाए रखेगा। इट ऑल्सो अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। इट यानी कि यह है, ऑल्सो मतलब होता है भी, अफेक्ट्स यानी कि प्रभाव डालता है। डालता है क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे अफेक्ट्स है। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस जो होता है उसके अंदर यूज होता है। इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ, ये आपकी मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। एज, क्योंकि, एज का मतलब जैसे भी होता है, क्योंकि भी होता है। व्हेन योर अपीयरेंस इनहेंसेस, व्हेन योर, जब योर मतलब तुम्हारी, अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, आपकी उपस्थिति या फिर आपकी दिखावट जो है। इनहेंसेस यानी कि जब वो बढ़ती है। ठीक है, इनहेंस हो रहा है यानी कि जब वो उसमें वृद्धि होती है, जब वो उसमें बढ़ावट होती है, यानी कि जब आप आ रहे हो, लोग आपको ध्यान से देख रहे हैं या फिर आपकी उपस्थिति को लोग नोटिस कर रहे हैं। सो योर कॉन्फिडेंस विल ऑटोमेटिकली गेट बूस्टेड, तब आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, आपका जो आत्मविश्वास होता है, विल मीन्स बढ़े, ऑटोमेटिकली यानी गेट बूस्टेड, ऑटोमेटिकली यानी कि खुद ब खुद अपने आप, गेट बूस्टेड यानी कि वो बढ़ जाएगा। ठीक है, योर कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास, ऑटोमेटिकली वो जो है वो बूस्ट हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, गेट बूस्टेड यानी कि वो अपने आप बढ़ जाएगा। टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, टू लिव जीने के लिए, अ हेल्दी लाइफस्टाइल एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए, वन मस्ट मेक सम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। ठीक है, वन यानी कि किसी एक व्यक्ति को, वन का मतलब एक भी होता है, मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया कि वन का मतलब किसी एक व्यक्ति को भी होता है। मस्ट यानी कि उसे ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, मेक सम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, उन्हें अपने जीवन शैली में कुछ परिवर्तन ज़रूर करने चाहिए। दीज मॉडिफिकेशंस यानी कि जो परिवर्तन होंगे, ये जो परिवर्तन है, कैन इंक्लूड चेंजेस टू योर
फूड हैबिट्स, कैन यानी कि सकते हैं, इंक्लूड यानी कि शामिल हो सकते हैं, चेंजेस टू योर फूड हैबिट्स, चेंजेस यानी कि बदलाव, टू योर फूड हैबिट्स आपकी खाने की जो आदतें हैं उनमें बदलाव में भी ये कुछ परिवर्तन जो है वो शामिल हो सकते हैं। जब आप कुछ भी बदलाव करते हैं, किसी तरीके का परिवर्तन करते हैं तो वो बदलाव हो सकते हैं। और आपकी स्लीपिंग रूटीन्स, जो आपके सोने का जो दिनचर्या है उसमें बदलाव हो सकते हैं, एंड लाइफस्टाइल, और आपकी जीवन शैली में। यू शुड ईट अ वेल बैलेंस्ड, यू शुड यानी कि आपको चाहिए, ईट मीन्स खाना, आपको खाना चाहिए, अ वेल बैलेंस्ड यानी कि संतुलित, न्यूट्रिशन डेंट यानी कि न्यूट्रिएंट मतलब क्या होता है कि पोषण तत्वों से भरपूर जो खाना होता है, डाइट यानी कि आहार, फॉर योर फिजिकल फिटनेस, आपकी फिजिकल यानी कि शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए, वेलनेस के लिए, उसके लिए आपको कैसा वेल बैलेंस्ड, संतुलित और पोषण तत्वों से भरपूर भोजन खाना चाहिए। फर्दर इसके अलावा इट विल प्रिवेंट ओबेसिटी, इट विल प्रिवेंट, इट विल ये करेगा, प्रिवेंट यानी कि ये रोकेगा, ओबेसिटी मतलब क्या होता है, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापे को, ये आपके बहुत हिंदी में बोले तो वसा, हमारे जो बॉडी के अंदर वसा आ जाता है उसको ये रोकेगा, मोटापे को ये रोकेगा। एंड और हेल्प यू बर्न आउट, हेल्प यू आपकी मदद करने का, बर्न आउट यानी कि जलाने में, एक्स्ट्रा फैट, जो अधिक वसा होता है, अधिक जो मोटापा होता है हमारे शरीर के अंदर, फ्रॉम योर बॉडी, जो आपके शरीर के अंदर अधिक मोटापा होता है वो उसको जलाने में भी आपकी मदद करेगा। आफ्टर दैट इसके बाद अ बैलेंस्ड डाइट इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, इसके बाद में एक बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार जो होता है, इज मीन्स है ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, इसकी बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंस होती है, ठीक है, इसका बहुत महत्वपूर्ण होती है। व्हेन जब यू इनटेक एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, यू इनटेक, जब यू इनटेक आप लेते हैं, इनटेक मतलब क्या होता है, लेना, या फिर आप बोल सकते हैं खाना, ठीक है, इनटेक लेना और खाना दोनों ही आप इसको बोल सकते हैं इजीली। एप्रोप्रिएट यानी कि एक सही अमाउंट, एक बोल सकते हैं ना कि एप्रोप्रिएट अमाउंट में, मतलब ठीक ठाक से अमाउंट में, जितने की ज़रूरत हो, जितने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया फिर आपने बहुत कम खा लिया। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित मात्रा में या फिर सही मात्रा में, अमाउंट यानी कि मात्रा में, ऑफ न्यूट्रिशन, जो भी आप न्यूट्रिशन लेते हो, जो भी आप पोषण लेते हो वो उचित मात्रा में अगर आप लेते हो, विटामिन्स लेते हो, प्रोटीन्स लेते हो और कैलोरीज लेते हो, ठीक है, जब आप उचित मात्रा में यानी कि एप्रोप्रिएट अमाउंट में अपने पोषण तत्वों को लेते हो, जैसे कि विटामिन्स को, प्रोटीन्स को, कैलोरीज को लेते हो, एंड मोर, ऐसे ही और भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को, योर इम्यून सिस्टम विल स्ट्रेंथन, योर इम्यून सिस्टम यानी कि आपकी प्रतिरक्षा करने वाला जो प्रणाली होती है, सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो भी हमको रोगों से जो बचाने वाली जो प्रणालियाँ होती हैं, विल स्ट्रेंथन, वो मजबूत होएंगी, ठीक है, वो मजबूत होंगी, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। दिस विल इन टर्न, ये करेगा, इन टर्न ये बदले में करेगा, हेल्प यू फाइट ऑफ डिजीज पावरफुली, हेल्प आपकी वो मदद करेगा, कैसे मदद करेगा वो आपकी, योर फाइट ऑफ डिजीज, फाइट यानी कि लड़ने में, ऑफ डिजीज बीमारियों से लड़ने में, वो आपकी शक्तिशाली तरीके से या शक्तिशाली रूप से वो आपकी मदद करेगा। रिजल्टिंग इज अ डिजीज फ्री लाइफ, जिसका परिणाम होगा, रिजल्टिंग यानी कि जिसका परिणाम होगा, और इन अ डिजीज फ्री लाइफ, एक बीमारी से मुक्त, किसी भी प्रकार की बीमारी से मुक्त जीवन इसका परिणाम होगा। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। इसमें जितनी भी सेंटेंस थी आपने देखा, काफ़ी सारे सेंटेंसेस में पास्ट के भी, फ्यूचर के भी, प्रेजेंट के भी आए हैं, मॉडल्स भी हमें देखने को मिले हैं। ये टॉपिक आपके लिए अगर काम का रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ है आपके साथ में शेयर करूँ उससे कुछ ना कुछ आपको भी सीखने को मिले, और मुझे भी ऐसा लगे कि मैंने जो भी चीज़ आपके साथ में शेयर करी है वो अच्छी ही की है। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। सेंटेंस की प्रैक्टिस आप ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि देखिए जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप सीखोगे। मैं भी जितनी प्रैक्टिस करूँगी उतनी ज़्यादा मैं भी सीखूँगी, क्योंकि हमारे कुछ सीखने के लिए हमें ही प्रैक्टिस करनी है, किसी और के करने से वो चीज़ नहीं होगी। सो आज के 3 वर्ड्स हैं। फर्स्ट है अक्वायर, यानी कि प्राप्त करना या हासिल करना, ठीक है। सेकंड वर्ड है हमारा डिमांड, यानी कि ज़रूरत होना या फिर मांग करना, दोनों ही इसका मीनिंग होता है। आप दोनों में से किसी भी मीनिंग का लेकर के सेंटेंस बना सकते हैं। थर्ड है अपीयरेंस, यानी कि दिखावट, कि वो चीज़ कैसी दिखती है, उसकी कैसी अपेयर होती है, कैसी दिख रही है, ठीक है। इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा सर्टेनली, सर्टेनली फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। सेकेंड वर्ड है मोटिफिकेशन,
मॉडिफिकेशन एंड थर्ड वर्ड है प्रोटीन्स। इन तीनों वर्ड्स को भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूं, आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।